क्या आपको पता है हमारी कॉपी एग्जाम में कैसे जांच होती है, हमें सच में ग्रेस मार्क्स मिलता भी है या नहीं मिलता है। आज की इस पूरे वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार बोर्ड में कॉपी चेकिंग करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, और इस वीडियो में हम लोग 5 महत्वपूर्ण बातों को जानने वाले हैं कि कॉपी चेक कहां पे होगी, चेकिंग करने का पूरा प्रोसेस क्या होगा जी, और ग्रेस मार्क्स का सच को जानेंगे कि वो मिलता है या नहीं मिलता है, और जानेंगे हम लोग कि टॉपर को ज्यादा नंबर क्यों मिलता है। उसके बाद में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को जानेंगे जो कि हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा जी, इंपॉर्टेंट होगा अच्छा मार्क्स को प्राप्त करने के लिए। तो हमारी सबसे पहली बात है कि कॉपी चेक कहां पे होगी, इसको जान लेते हैं हम लोग अच्छे से। हमारा जो ही एग्जाम खत्म होगा तो सारी कॉपियों को इवैल्यूएशन सेंटर पे लेके जाया जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन सेंटर को शॉर्टकट में हम इसी लिखे हैं, और वहीं पे जाकर सारी कॉपियों को जांच होगी, और सारी की सारी कॉपियां एक ही जिलों में नहीं चेक होती है, अलग अलग जिलों में कॉपियों को ले जाया जाता है चेकिंग करने के लिए। जिस सेंटर का होगा उस जिला में उसके कॉपी को चेक करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और ये भी बात है कि कॉपियों को सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर ही चेक करेंगे, ठीक है। जैसे मैथ का अगर आप लोग पेपर दिए हैं तो वो मैथ के ही स्पेशल टीचर चेक करेंगे, ना कि साइंस के टीचर वहां पे जाकर चेक करेंगे। और एसएसटी के पेपर को एसएसटी के पेपर चेक करेंगे, एसएसटी के टीचर चेक करेंगे, मतलब कि जिस सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर है वही उस कॉपी को जांच करेंगे। इतना बात समझ गए हैं कि कॉपी कहां चेक होगी, कैसे होगी। अब नेक्स्ट है कि चेकिंग करने का पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए अब हम जानते हैं कि चेकिंग करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। चेकिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को बिहार बोर्ड जो होता है वो टीचर्स के लिए एक मॉडल आंसर को जारी करता है, ठीक है। और उसी मॉडल आंसर के अनुसार ही हम लोग का जो है पेपर चेक होता है। और मैं साफ साफ बता देता हूं कि वहां पे स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। स्टेप मार्किंग का ये मतलब हुआ है कि हम लोग का पूरा नंबर नहीं करता है। अगर आप लोग लिखे हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर, मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने 1 लाइन भी लिखा है, 2 लाइन भी लिखा है, तो उसमें आधा नंबर जरूर ही मिलता है, यानी उसी को हम लोग कहते हैं स्टेप मार्किंग, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में क्या होता है कि चेकिंग करने के प्रोसेस में स्टेप मार्किंग को यूज किया जाता है, यानी कि अगर लिखे हैं तो आधा मार्क्स जरूर मिलेगा, ठीक है। पूरा मार्क्स आपका कटेगा नहीं, लेकिन तरीका पे उसको निर्भर करता है। अब नेक्स्ट हम लोग का प्रोसेस है जी कि ग्रेस मार्क्स का सच क्या है, ग्रेस मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है। अगर कोई भी बच्चा जो देखिए 150 पे हम लोग का पासिंग होता है, बिहार बोर्ड में क्या होता है 150 पे हम लोग पास हो सकते हैं, और 150 से अगर कम होता है तो हम लोग फेल में गिने जाएंगे। लेकिन अगर क्या होता है कि कोई बच्चा का आ जाता है 147, 149, अब एक मार्क्स के लिए क्या होगा, कम होगा तो बिहार बोर्ड 1 मार्क्स देकर उसको पास कर देता है। यही होता है 1 से 5 मार्क्स अगर किसी का कम होता है नंबर तो उसको ग्रेस मार्क्स मिलता है, और 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिलकर पास कर देता है। लेकिन ये सभी बच्चों को नहीं मिलता है, मैं साफ साफ बता देता हूँ। कुछ ही बच्चों को मिलता है जिसका एकदम मतलब कि लिखने का तरीका अच्छा हो और 1-2 नंबर के लिए मतलब कि फेल हो रहा हो तो उसको ये ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाता है। यही बात है, ग्रेस मार्क्स की पूरी सच्चाई आप लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कि टॉपर को ज्यादा नंबर क्यों मिलता है। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है कि टॉपर को ज्यादा मार्क्स मिलता है। वो जो लिखता है उसका नंबर मिलता है, बिल्कुल ही उसको ज्यादा नंबर या फिर 10-20 नंबर उसको एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। उसका लिखने का तरीका ऐसा होता है कि उसको एक भी मार्क्स कटता नहीं है, ना कि उसे ज्यादा मार्क्स मिलता है। उसका प्रेजेंटेशन जो है बिल्कुल अच्छा होता है, मतलब कि जो भी हेडिंग है वो ब्लैक पेन से लिखता है और उसके आंसर को ब्लू पेन से लिखता है। इस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। स्टेप को वो बिल्कुल नहीं छोड़ता है और पॉइंट को अच्छे से लिखता है। टॉपर में ये भी बात होता है कि अगर कोई भी चित्र वाला क्वेश्चन हुआ तो उसका डायग्राम को अच्छे से वो समझा कर बनाता है, ठीक है। क्योंकि अगर 5 नंबर या 10 नंबर वाला क्वेश्चन होता है साइंस वगैरह में या किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका डायग्राम को अगर आप लोग बनाते हैं तो फुल में फुल मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, नंबर एक भी कटेगा नहीं। और वही टॉपर की विशेषता होती है। और मैं अब इंपॉर्टेंट चीज को बताने वाला हूँ कि आप भी क्या करेंगे कि आप भी एक टॉपर आ सकते हैं और अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि इंपॉर्टेंट टिप्स में ये है कि हमें एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, और जितना आता है हमको पहले उतना लिख देना है। उसके बाद में हमें क्वेश्चन को पढ़ने पे समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन का क्या रहा है, उसके अनुसार में थोड़ा सा और शब्द को उसको बढ़ाकर लिखना है। और आंसर को क्या लिखना है, हम लोग को पॉइंट में लिखना है, एक भी स्टेप को छोड़ना नहीं है। अगर आपको स्टेप को छोड़ेंगे तो क्या करेगा जी, एग्जामिनर आपका नंबर बिल्कुल काट देगा। इसलिए आपको स्टेप को नहीं छोड़ना है और आंसर को पॉइंट में लिखना है। इतना बात और समझ गए होंगे। और क्या करना है, आपका मैथ अगर है तो उसके अंतिम उत्तर को क्या कीजिए जी, बॉक्स में लिखिए। क्योंकि देखिए क्या होता है, मैथ अगर हम लोग बनाते हैं तो सारा स्टेप बाय स्टेप ऐसे बनाने लगे और अंत में आपका एक आंसर आएगा। मान लीजिए अंत में आपका आंसर निकल के आता है 47, 42 कुछ भी, तो उसको अंत में ऐसे डिब्बा में कर दीजिए और इधर आंसर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो अंत में आप लोगों को क्या करना है, मैथ वाले क्वेश्चन में ऐसे डिब्बा में यानी बॉक्स में करके आंसर लिख देना है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान सीधे इस पर जाएगा। और अच्छे से अगर आपका प्रेजेंटेशन रहेगा तो नंबर आपको एक भी कटेगा नहीं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी यह वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारा जो है बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेकिंग करने का पूरा प्रोसेस कैसा होता है, उनको अच्छे से जानकारी हो जाए ताकि एग्जाम में वो बेहतर से बेहतर मार्क्स को ला सके। आज के लिए इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।